Hello everyone, you're watching Aviation Talk powered by AXA International. देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इंदौर में बना ये एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसे मध्य प्रदेश की कमर्शियल कैपिटल इंदौर में बनाया गया है। इस एयरपोर्ट का इतिहास भी इंदौर के इतिहास की तरह पुराना और संपन्न है। देश के कई सारे बड़े बड़े शहरों के एयरपोर्ट भी 1940 से 1980 के दशक के बीच में बने हैं, पर इंदौर एयरपोर्ट का इतिहास इससे भी ज्यादा पुराना है। होलकर राजा महाराजाओं के दौरान इंदौर शहर काफी धनी था और इस समय इंदौर एक तरह से राज्य की राजधानी था। सारे कमर्शियल काम यहीं से होते थे और इसलिए इंदौर शहर को एयरपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले चुना गया। 1930 के दशक में टाटा कंपनी द्वारा इंदौर शहर में एयरपोर्ट बनाने की जिम्मेदारी ली गई और इसके लिए इंदौर के पश्चिमी एरिया में स्थित बिजासन को एयरपोर्ट बनाने के लिए चूज किया गया। इसी के साथ 1937 में एयरपोर्ट का रनवे बनकर तैयार हो गया। 7 दिसंबर 1937 में इंदौर शहर में पहली फ्लाइट शुरू की गई। ये फ्लाइट जेआरडी टाटा ग्रुप द्वारा शुरू की गई थी, जिसका मेन पर्पस सिर्फ डिलीवरी करना था, यानी कोई पैसेंजर फ्लाइट नहीं थी। बाद में जब पैसेंजर फ्लाइट शुरू की गई तो केवल 8 सीट वाली पैसेंजर फ्लाइट अवेलेबल थी, पर धीरे धीरे बदलते समय के साथ बड़ी उड़ानें यानी 144 सीट वाली उड़ानें भी शुरू की गई। इस तरह बढ़ती डिमांड के साथ साथ एयरपोर्ट में भी सुविधाएं बढ़ने लगी। पर साल 1950 में सेंट्रल फाइनेंशियल इंटीग्रेटेड स्कीम के तहत इस एयरपोर्ट को सरकार के हाथों में सौंप दिया गया। इसके बाद धीरे धीरे एयरपोर्ट में कई तरह के बदलाव किए जाने लगे। अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की मांग को देखते हुए इंदौर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना दिया गया। साल 2019 में इंदौर शहर से पहली इंटरनेशनल फ्लाइट रवाना हुई। साल 2017 में इंदौर एयरपोर्ट को 2 मिलियन पैसेंजर की कैटेगरी में बेस्ट एयरपोर्ट इन एशिया पैसिफिक रीजन का अवार्ड भी मिला। रिसेंटली इंदौर एयरपोर्ट से बड़े बड़े शहरों से और इवन इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी शुरुआत की गई। रिसेंटली इंदौर शहर में दुबई से डायरेक्ट फ्लाइट की शुरुआत की गई है। इंदौर एयरपोर्ट पर आने वाले सभी पैसेंजर्स की जर्नी को ज़्यादा सुविधाजनक और बेहतर बनाने के लिए इंदौर एयरपोर्ट पर कई तरह के फूड जंक्शन की शुरुआत की गई। साथ ही साथ कई तरह के शॉपिंग आउटलेट्स भी खोले गए। इसी तरह हर बार इंदौर एयरपोर्ट की ये कोशिश रहती है कि वहां आने वाले सभी पैसेंजर्स के लिए उनकी जर्नी सिर्फ सुविधाजनक ही नहीं बल्कि सुरक्षित भी बनाई जा सके। 25 मई से पूरे देश में डोमेस्टिक उड़ानों को शुरू किया गया, पर दूसरी तरफ इंदौर शहर में इंडिगो की जितनी भी मुंबई से फ्लाइट्स थी उन सभी को रोक दिया गया है। ये निर्णय बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लिया गया है। अगर हम बात करें कोरोना वायरस क्राइसिस में इंदौर एयरपोर्ट की, तो ये बात वाकई सराहनीय है कि इंदौर एयरपोर्ट ने वहां आने वाले पैसेंजर्स को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया है। पहले से ही इंदौर एयरपोर्ट पर सैनिटाइजेशन, सोशल डिस्टेंसिंग जैसी सभी चीजों का अच्छी तरह से पालन किया जा रहा था, पर सुविधा और सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए एयरपोर्ट पर अल्ट्रा वायलेंट टेक्नोलॉजी पर काम करने वाली डिसइंफेक्टिंग मशीन भी लाई गई, जिसकी मदद से सभी यात्री अपने लगेज को आसानी से डिसइंफेक्ट कर पाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए एयरपोर्ट पर जगह जगह मार्किंग की गई। इसी के साथ जिन भी जगहों पर कुर्सियां लगी हैं उन पर कुछ कुर्सियों को टेप लगाकर बंद कर दिया गया, ताकि सभी यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। इंदौर एयरपोर्ट की फायर टीम द्वारा तैयार किए गए हैंड फ्री कॉन्टैक्टलेस हैंड सैनिटाइजेशन मशीन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि जनता बिना किसी भी तरह के कांटेक्ट में आए सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर पाए। इस मुश्किल के समय में कोशिश की जा रही है कि जनता की सुरक्षा का पूरी तरह से ध्यान रखा जाए, जिसके लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा कई जरूरी बड़े कदम उठाए गए और आगे की सिचुएशन को देखते हुए यदि जरूरत पड़ी तो ऐसे ही कई और बदलाव भी एयरपोर्ट अथॉरिटी द्वारा किए जाएंगे। आप देख रहे थे एविएशन टॉक पावर्ड बाय अक्सा इंटरनेशनल। तो यदि आपका भी ये सपना एयर होस्टेस बनने का या आप बनना चाहते हैं कैबिन क्रू का हिस्सा, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अक्सा इंटरनेशनल, इंडियाज नंबर 1 एयर होस्टेस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट।